नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो नए तरह की जीवन शैली को निर्मित करने के चिन्ह के रूप में मौजूद हो जाते हैं, जिसमें हमारे जीवन में धन लाभ होना, नए तरह के कार्य का शुरुआत होना, किसी भी तरह की सुखद खबर जीवन में आने के साथ में सभी तरह की कमजोरियों या नकारात्मक पर विजय पाने के योग निर्मित होने लगते हैं। उन्हीं सब चिन्हों के अतिरिक्त यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने बुध पर्वत के क्षेत्र पर बहुत मजबूती से उभरता हुआ फिश सिंबल के साइन के बारे में बतलाएंगे। फिश सिंबल का साइन चाहे किसी भी पर्वत पे हो, काफ़ी शुभ और भाग्यशाली चिन्ह के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य उदय का कारक यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकेंगे कि आपके बुध की उंगली काफ़ी ज़्यादा छोटी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुंच पा रही है, और वहीं के वहीं बुध का पर्वत भी नीचे की तरफ दबा हुआ है बाकी सभी फिंगर के कंपैरिजन में। इस कंडीशन में जिस तरीके का डेवलपमेंट बचपन में होना चाहिए, जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं होता है, जिसके कारण ऐसे जातकों में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हमेशा अपने आप को अंडररेटेड रखते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कन्फ्यूज़न, डाउट्स जैसी चीज़ें भी डेवलप होने लगती है। और बचपन में स्टेज फियर होने के कारण भी मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होते हुए देखने को मिलता है। वही मरकरी यहाँ पर आपका इंटेलिजेंसी है, आईक्यू लेवल है, तमाम तरह का नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर बुध पर्वत की पूर्ण रूप से कमी होने के कारण समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाना, बार बार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में चेंजेस करते रहना, गलत लोगों पे भरोसा करके आगे बढ़ जाना जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि जब एकाएक जीवन में भाग्योदय के योग निर्मित होते हैं, तो चाहे कितना ही खराब स्थिति पर्वत का, रेखा का क्यों ना हो, लेकिन चिन्ह साफ रूप से बतला देते हैं कि अब आपका इन सब विषयों को लेकर के जीवन में बदलाव होने जा रहा है। तो फिश सिंबल के साइन में सबसे पहले ये होता है कि अर्निंग कैपेबिलिटी लाइफ में बढ़ती है, किसी भी तरह के नए काम की शुरुआत होते हुए देखने को मिलता है, और ऐसे जातकों को बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरकरी आपको तमाम तरह के कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, फ्रेंड, कलीग, फैमिली के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रगति कराने वाले रहेंगे। फिश सिंबल का साइन का तात्पर्य कि वह सभी तरह का कार्य जो अभी तक घर परिवार में किसी ने नहीं किया हो, और आपके नाम से किए गए काम या पार्टनरशिप में भी किए गए काम से ओवरऑल इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस से यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने जा रही है। दूसरा, यहाँ पर आप अपने माइंड लाइन के ऊपर भी देखेंगे, प्रोमिनेंट मैनर में बायफोर्क का साइन अवेलेबल हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चतुर, चालाकी जैसी चीज़ें भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है, और मरकरी माउंट के नीचे होने के कारण यह कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखने की कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, तुरंत सटीक निर्णय ले पाना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर एक्यूरेट वर्क करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर देते हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों के कारण मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हमारा देखने को मिलता है, मल्टीपल चीज़ों में इंगेजमेंट यहाँ पर माइंड का ज़्यादा होने के कारण अर्निंग कैपेबिलिटी और वर्किंग कैपेबिलिटी दोनों यहाँ बढ़ रही होती है, जिसके कारण एक से अधिक माध्यम से धनार्जन होने के योग निर्मित होते हैं। और ये करेक्टली यहाँ पर 51 और 2 के एज में बायफोर्क का साइन बन गया है। और वही 1 साल के अतिरिक्त ये फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंट एक्टिवेट होने के कारण घर पर रहते हुए भी किसी भी तरह के काम से बहुत ज़्यादा पैसा आना या सफलता आपके जीवन में देखने को मिलने लगेगा। दूसरा, जब भी इंसान के घर बनने के योग निर्मित होते हैं या बड़े घर का सुख मिलना होता है, तो उस कंडीशन में लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल का साइन होता है, और यहाँ पर आप प्रोमिनेंटली ट्रायंगल का साइन देख सकेंगे। ये ट्रायंगल का साइन 53 से लेकर 55 के मिड में बना हुआ है, लेकिन इसका असर हमें 1 साल में ही आते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोमिनेंट मैनर में प्रोग्रेस लाइन के साथ में एक अपर ट्रायंगल भी यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में होता यह है कि लाइफ का पूरा डिज़ायर, एम्बिशन हमारा फुलफिल होने के कारण किसी भी तरह का काम शुरू होना, घर का निर्माण होना, बड़े स्तर पर इच्छा पूर्ति होने के कारण किसी भी तरह का काम सरलता से सिद्ध हो जाना या बनना, जन्म स्थान से दूर व्यक्ति का तरक्की भी होता है, या कार्य जन्म स्थान से दूर फैलने वाला भी यहाँ देखने को मिलता है। घर परिवार में भी जब समृद्धि, विकास होनी हो, तो उस कंडीशन में मल्टीपल शुक्र की तरफ से सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट हो जाती है, जिसका तात्पर्य सुख, सुविधा, समृद्धि को लेकर के होता है कि इन सभी तरह की चीज़ों में आपके घर परिवार में भी बढ़ोतरी होने वाली रहेगी। सभी पर्वत को अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र को देखेंगे, तो गुरु पे बहुत सारी आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, जो महत्वाकांक्षी किस्म की व्यक्तित्व को दर्शाती है। बड़ी सोच, बड़ी नीयत आप जैसे जातकों का होता है, और जितना इसके ऊपर काम किया जाए, जो भी कुछ विचार
आपके अंदर आ रहा है, तुरंत अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। जहाँ आपने टाल मटोली की या बाद में करने का प्रयास किया तो वो जो ऊर्जा है वो ख़त्म होने के कारण आपके अधिकतर कार्य फिर आधे अधूरे देखने को मिलेंगे। यही कारण हुआ कि शनि का क्षेत्र आपका थोड़ा सा दबा हुआ है और रेखाओं के अतिरिक्त बिखरा हुआ भी है। जब बहुत सारी रेखाएं शनि के क्षेत्र पर देखने को मिलती है तो मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी और अनेकों तरह की भावनाओं को यह निर्मित करने के कारण मूड स्विंग जैसे इशू, इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है। इस कंडीशन में करियर स्टेबिलिटी या डिसीजन के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही होती है, क्योंकि बार बार ध्यान, मन और भावनाएं बदल रहा होता है। तो जुपिटर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी आपके पास नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस, टैलेंट, स्किल है, उसके बिहाफ पर जो भी आपके अंदर चेष्टा बल, महत्वाकांक्षाएं या इच्छाएं उत्पन्न हो रही है या विचार आ रहे हैं, उस पर जब आप तुरंत काम करेंगे तो शनि का जो दुष्प्रभाव पड़ता है, लेट लतीफ़ी, कार्यों में रुकावट, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें जो अड़चन बाधाएं निर्मित करती हैं, ये ख़त्म होने के कारण स्टेबिलिटी, हर विषय में आना और हर तरह का काम तुरंत पूर्ण होना आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य की स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ही बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, आधे अधूरे ज्ञान पर आगे बढ़ जाना, दूसरों के ऊपर ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट रहना, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें कॉन्फिडेंस लेवल को यानी आत्मबल, आत्मसम्मान जैसी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करती है। फोकस, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ें भी यहाँ ख़त्म होते हुए देखने को मिलती है, जिसके कारण काबिलियत का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। अब यही सूर्य की रेखा भी आपकी आगे चल कर के काफ़ी अच्छी मजबूत हुई है और बिल्कुल गुरु और शनि के मध्य में भी रेखा आते हुए, शनि और सूर्य के मध्य में भी रेखा आते हुए देखने को मिला, जिसे सक्सेस लाइन कहते हैं, एजुकेशन लाइन भी, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को नॉलेज लाइन भी यहाँ पर कहा जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, डीप नॉलेज और बहुत ज़्यादा ईमानदारी के कारण होने वाली सफलता भाग्योदय को यह दर्शाता है। अपने सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस या एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने के द्वारा सूर्य और शनि के मध्य की ये रेखा सफलता दिलवाती है। इन्हीं सब कारणों के द्वारा आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बायफोर्क का मेजर कॉम्बिनेशन शनि पर भी बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है अधिक खर्च, अधिक आय और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी। और बायफोर्क का साइन सूर्य पे भी आपका बनता हुआ दिखाई दिया है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करता है। मरकरी की कंडीशन हमने देखी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आउटर मार्स पे भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है, जिसमें रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति देखने को यहाँ मिलता है, अर्थात विजय प्राप्ति के योगों को भी यह बतलाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी रेखाएं चंद्रमा के क्षेत्र से प्रारंभ हुई या जीवन रेखा से भी प्रारंभ हुई, मस्तिष्क रेखा से भी हुई, लेकिन सब आधी अधूरी रह गई। तो कोई भी काम शुरू तो इस कंडीशन में अच्छा रहा, लेकिन एंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई, और वही एंडिंग अब आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर के अच्छी होने वाली रहेगी, जिसमें इच्छा पूर्ति के योग पूर्ण रूप से निर्मित होने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में जो अपग्रेडेशन दिखाई दे रहा है, ये प्रोमिनेंट मैनर में 44 और 6 के एज के बाद में दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोग्रेस लाइन निकली है। उसी के बराबर या उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा समय आपका 51 से लेकर के 54 के मिड में आने वाला है, क्योंकि करेक्ट इस पीरियड में आकर के आप देख सकेंगे कि ट्रायंगल का मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ में लाइफ लाइन में बाइफर्केशन हुआ है। बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं करियर इस्टेब्लिशमेंट, बीच की तरफ आने वाली रेखाएं लाइफ में ओवरऑल खुद को लेकर के स्टेबिलिटी या डिज़ायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट, और शुक्र की तरफ आने वाली रेखाएं घर परिवार के द्वारा मिलने वाले लाभ या होने वाले समृद्धि को, सुकून, शांति जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते। तो ये बहुत गोल्डन पीरियड आपका दिखाई दिया है। 52 से 54 के मिड में ही आपके दो महत्वपूर्ण इवेंट्स, एक तो अर्निंग के रिगार्डिंग और घर के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो आपका पाम है, ये सॉफ्ट एलिमेंट हैंड है, जो व्यक्ति को इंट्यूटिव और पैसिव एनर्जी, हाईली सेंसिटिव टाइप का नेचर दे देने वाला होता है। लाउड म्यूजिक, एग्रेसिव बिहेवियर जैसी चीज़ें पसंद नहीं होती, इसलिए लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड टाइप की और कोल्ड पर्सनैलिटी को यह इंडिकेट करता है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीज़ें पसंद नहीं आती। ओवर थिंकर, सेल्फ डाउट जैसी कॉम्बिनेशन को डेवलप करता है। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण यहाँ पर आपकी तमाम तरह की वरी लाइन अवेलेबल हुई, जो माइंड लाइन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर दी, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हमेशा लगा रहा। और हार्ट लाइन में भी आप देखेंगे कि मल्टीपल लाइन्स के मेजर कॉम्बिनेशन दिखेंगे, जो मल्टीपल इमोशन को अगेन इंडिकेट किए हैं। तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन कम लेना है, प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ में अप्रोच ज़्यादा रखना है, क्योंकि माइंड लाइन आपका लॉन्ग है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहाँ पर कंफर्म कर रहा होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे ज़्यादा केयर वर्कर या थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल ग्रोथ
करते हुए खुद का काम, इंडिपेंडेंट वर्क, वो सभी तरह के कार्य जिसमें कंपटीशन, स्ट्रेस, स्ट्रगल, प्रेशराइज सिचुएशंस जैसी चीज़ों की कमी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और शुक्र के तरफ से आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा आ रही है। प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रगल ये दे सकता है, कंफर्ट्स के लेवल में स्ट्रगल दे सकता है, रिलेशनशिप में स्लाइटली अप डाउन्स ये कर सकता है। और साथ ही साथ सपोर्टिव लाइन चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब वरी लाइन इनके ऊपर हावी पड़ने लगती है तो फैमिली में क्लोज मेंबर को लेकर हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस भी आते हुए देखने को मिलता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना और एक रिचुअल आपको बताया जाएगा वो फॉलो करना आपको इन सब तरह की पीड़ा, अवसाद या तकलीफ जो आने की योग दिखाई दिए हैं इन सब से निश्चित रूप से मुक्त करेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन ही अवेलेबल हुआ है जिसने नए तरह के लाइफ लाइन को डेवलप किया है। एक लाइफ एंड होकर सेकंड लाइफ जब जनरेट होती है तो लग्जरीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। इसलिए अधिकतर काम खुद के दम पर यहाँ करना, खुद का आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ाना और जो भी आप निर्णय लें, योजना बनाएं, हर बात के इन डेप्थ तक जाना आपको शुरू करना चाहिए। और मरकरी के लिए बुध का बीज मंत्र आपको जाप करना चाहिए। तो यहाँ से आपके ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं पूरे के पूरे ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे। अच्छा समय आ रहा है, इसलिए हर विषय को लेकर के अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट और सुधार देखने को आपको मिलने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।